हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के संख्यात्मक क्वेश्चन नंबर 5। हमने प्रीवियस वीडियो में 4 संख्यात्मक क्वेश्चन देखे थे। आज 5वें की बात करते हैं। क्या है? 2 आवेश प्लस 1.2 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 1.2 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ तक एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा। क्या कहा उसने कि 2 आवेश प्लस 1.2 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 1.2 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो हल देखिए दिया है क्या दिया है बेटा? हमारे पास आवेश दिया गया है, 2 आवेश दिए गए। मान लिया जाए Q1 इज इक्वल टू प्लस 1.2 माइक्रोकुलाम। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि ये जो 1.2 माइक्रोकुलाम है हमको इसको कुलाम में चेंज करना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कुलाम होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 1.2 क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। ठीक है, वह दूसरा क्या दिया हुआ है? Q2 इज इक्वल टू माइनस 1.2 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। समझ में आ गया आपको? देखिए ये भी माइक्रोकुलाम में था तो इसको भी हमने किस में चेंज कर दिए? कुलाम में चेंज कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये 2 आवेश थे, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो हमारे पास 2L बोल सकते हैं या 2A भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर 2A बोला है, कहीं कहीं पर 2L बोला है, तो हम 2L मान लेते हैं। 2L इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में, क्योंकि मीटर क्या सूत्र पड़ती है यहाँ पर? जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर मीटर में लिखना चाहेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻⁻1 कितना हो जाएगा? मीटर। ठीक है, ये कैसे चेंज करते हैं सभी को पता है, प्रीवियस क्लास में हमने देख चुका है। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए कि ये पहला आवेश हो गया, ये दूसरा आवेश हो गया। ठीक है, अब देखो ये आवेश Q1 हो गया, ये आवेश क्या हो गया? Q2 हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं 2L। इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 2L, जो हमारे पास दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका आवेश दिया गया है और इसका भी आवेश दिया गया है, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारे पास P इज इक्वल टू कितना होगा? Q इंटू 2L। ठीक है, अब देखिए Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम कोई भी एक आवेश मान सकते हैं। ठीक है, एक आवेश लेते हैं तो क्या हो गया? 1.2 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1.2 में करूंगा तो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10⁻�7। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण का बताया था मैंने, क्या होता है? कुलाम, है ना, कुलाम मीटर। इसका क्या होता है? SI मात्रा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या कहा? तथा बताइए कि इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से 1.5 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? निरक्षीय स्थिति कहा, अक्षीय स्थिति कहता तो इधर चलते। निरक्षीय स्थिति कहा मतलब, अब ठीक है इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर निरक्षीय स्थिति के लिए चित्र बना लेते हैं। मान के चलिए निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट है हमारे पास P, है ना, कोई बिंदु हो गया P। अब देखो ये कोई बिंदु P हो गया,
तो क्या कहा कि द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से यानी मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु क्या होता है, O होता है, से 1.5 मीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब बेटा इस 1.5 को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो R भी दिया है यहाँ पर, तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कह सकते हैं सेकेंड पार्ट में, वह हमारे पास क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, मीटर। ठीक, तब हम क्या बात करेंगे, तब इस बिंदु P पर तब निरक्षीय स्थिति, क्या बोला है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बोल दो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती बेटा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, P/R³। ठीक है, P/R³। तब देखते हैं इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 9 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है 9, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होगा, P की वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁷ अपान क्या हो जाएगा, देखो R की वैल्यू दिया है 1.5 है ना, आप होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखिए इज इक्वल टू, देखो 9 का मल्टीप्लाई 1.2 में है ना, तो 12 9 108, तो 1.108 है ना, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इंटू 10⁻² हो जाएगा, क्योंकि देखो आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती है। 9 है, धनात्मक का चिन्ह इसके सामने, 7 है, ऋण का चिन्ह है, 9 में 7 गया तो 2/में। अब देखो 15 है ना, अब अगर बात करें मैं 15 की बात करूं तो 15 गुना 15 है ना, 15 5 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 एकम 15। ठीक है, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7 हो जाता है 22। ठीक है, 225 गुना 15 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 5 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, तो कितने अंक के पहले आएगा, 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव, मतलब 3.375। ठीक है, अब इसको हल करें तो कितना है, 10.8 इंटू 10⁻² अपान 3.375 इज इक्वल टू, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 10.8 इंटू 10⁻² अपान, इसको लिख सकते हैं 3.4। ठीक है, 7 है ना, तो अगर ये इधर की बात की संख्या हटाऊंगा तो इस 3 में 1 को जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 108 इंटू 10⁻² अपान 34। देखो 34 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 है ना, मतलब कि 35 दूनी 70 तो 68, और 34 तिया हो जाएगा हमारा 102। ठीक है, तो तिया 102। ठीक है, तो 3 यहाँ लिख देंगे हम, 3 बार चल जाएगा, 102 बच गया 6, तो ये हो जाएगा 34 एकम 34, और अप्रॉक्सीमेटली और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो इसको लिख सकते हैं सीधे 2। ठीक है, इंटू 10⁻², ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कमी है। चालक पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो चालक पर आवेश की गणना करना है हमें। तो देखिए हल क्या कहा कि एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो चालक पर आवेश की गणना करना है। तो देखिए जब हम यहाँ लिख सकते हैं हल में
क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, हल में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तब हम बोलेंगे तब आवेश कैसा होगा, तब आवेश धनात्मक होगा, ठीक है, धनात्मक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो आवेश कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तब देखेंगे, तब हमें क्या बात करना है, आवेश की गणना करनी है, तो आवेश P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस NE, ठीक है। N की वैल्यू दी गई है, N कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जल्दी से, 5 इलेक्ट्रॉन, तो +5, ठीक है, इनटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाता है, -19 कूलाम, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 5 80, तो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित दूरी पर दो आवेशित दो आवेशित कणों के मध्य विद्युत बल F न्यूटन है, यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जावे तो उनके बीच बल कितना होगा, ठीक है। तो क्या कहा क्वेश्चन में कि निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों, ठीक है, निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के मध्य विद्युत बल F न्यूटन है, ठीक है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जावे तो उनके बीच बल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आवेश किस प्रकार से रखे होंगे। देखो मान के चलो ये Q1 आवेश हो गया, ये Q2 आवेश हो गया, ठीक है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, R होती है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या कहता है कि निश्चित दूरी पर एक निश्चित दूरी थी, अब वो दूरी क्या थी ये नहीं पता हमें, है ना, कोई इकाई हो सकती है, ठीक है। तो आवेशित कणों के मध्य विद्युत बल F है, तो विद्युत बल क्या है यहाँ पर, F है। तो आपको पता है कि किन्हीं भी दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कहता है कि यदि ये आवेश यहाँ ना हो, है ना, ये आवेश यहाँ ना होते हुए इसकी दूरी आधी कर दे, ये आवेश यहाँ से चल करके कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये आ गया Q2, बात समझ में आ गई। तो Q2 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया Q2 आपका। तब क्या होगा कि यदि दूरी आधी कर रहा हूँ, मैं दूरी को कितना कर रहा हूँ, आधी कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके मध्य जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। तो देखो मैंने मान लिया कि पहले दूरी कितनी थी, इकाई थी, इकाई मतलब 1 थी, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो तब लिख सकता हूं मैं इसको 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होगा, Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर की जगह कितना होगा, 1 स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई, 1 स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर दूरी को आधी कर दिए जाए तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान ये R स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन देखो अगर दूरी आधी कर रहा हूं तो 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान जब दूरी आधी होगी
मतलब 1/2 हो जाएगी यहाँ की जो दूरी होगी, 1/2 हाफ, तो कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर। तब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान कितना होगा 1/4। इतनी बात समझ में आ गई। और इस 4 का क्या कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो गया 4f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू या एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा 1। और यहां पर भी देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है ना। तो देखो अगर क्या कर रहे हैं कि कोई दो आवेश है, अगर उनके बीच की दूरी हम आधी कर दे तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, चौगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, चौगुना, इसको बोलते हैं 4 गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश है उनके बीच कितना बल है। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर है ना, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो आवेश यानी कि पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों है ना। देखो हल में क्या कहा कि दो आवेशित गोले हैं, पहला ये हो गया, मान के चलो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश, यानी हमारे पास जो दिया है वो क्या है, Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ व Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷। इतनी बात समझ में आ गई है ना। ये दिया गया है आवेश, अभी आवेश है तो कूलाम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल, तो बेटा और ये जो डिस्टेंस दी गई है दूरी r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जब इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान r² इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू देखो कितना है, 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपान दोनों के बीच की दूरी 3 × 10⁻⁻1 आप होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 2 × 3 है ना, तो 2 तिया 6 और 6 9 54, तो 54 गुना, अब देखो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इतने 10⁻+2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और 10⁻, ये हो जाएगा -5 अपान। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 का वर्ग 9 गुना कितना हो जाएगा 10 पर ऋण 2 की घात। ठीक है,
इज इक्वल टू 9 छक 54, तो 6 इंटू 2 ये ऊपर जाएगा तो 2 घात कम हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, बल है तो न्यूटन। आंसर ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं सभी को पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।